हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका के वीकली एडिशंस को जो है वो डिस्कस नहीं कर पाए हैं, इसीलिए मैंने ये कंपाइलेशन आपके लिए तैयार किया है। जनवरी 2021 के गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका के जितने भी एडिशन हैं उन्हें हम यहाँ पर एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वीडियो थोड़ा आपका लंबा रहने वाला है, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। जनवरी 2021 के जितने भी एडिशन है गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका के, उनसे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। इसके बाद हम जो है गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका के 2020 के सभी एडिशन का एक कंपाइलेशन मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे कि आपको ये कंपाइलेशन जो है वो ईयरली कंप्लीट एक साथ चाहिए या फिर आपको मैं मंथली ये प्रोवाइड करवाऊँ, तो आप ये कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विधायकों को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की जानकारी व प्रभावी निगरानी के लिए कौन सी ऐप की शुरुआत की गई है। तो हिमाचल प्रदेश के विधायकों के लिए एक स्पेसिफिक ऐप की शुरुआत की गई है जिसका नाम रखा गया है विधायक ई मित्र सेवा। ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई, इसकी घोषणा की गई। इससे क्या होगा कि आपके जो विधायक हैं उन्हें उनके निर्वाचन क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की जानकारी मिलेगी और साथ ही में उन पर प्रभावी जो है निगरानी रखने के लिए भी ऐप जो है ये मददगार साबित होगी। तो इसके लिए जो है विधायक ई मित्र सेवा ऐप की शुरुआत की गई है। इसी के साथ साथ जो है 3 अदर ऐप की भी शुरुआत की गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा। साथ ही में जो है इसी फील्ड में जो है 3 ऐप्स की शुरुआत की गई है और ये जो 3 एप्लीकेशन है जिसमें कि आपकी विधायक ई मित्र सेवा भी इंक्लूडेड है, इसकी ये जो डेवलप किए गए हैं ये आपके एनआईसी द्वारा किए गए हैं, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा जो है इन्हें विकसित किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, आपको ये याद रखना है। एनआईसी द्वारा जो है इन तीनों एप्लीकेशंस को विकसित किया गया है, जिसमें से कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ विधायक ई मित्र सेवा, जो कि परियोजनाओं की जानकारी और प्रभावी निगरानी के लिए जो है वो मददगार साबित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में दिसंबर 2019 तक की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में दिसंबर 2020 तक की आबकारी और कराधान विभाग के सभी हेड से राजस्व प्राप्तियों की कुल कितनी वृद्धि हुई है। कंपैरिजन आपको पूछा गया है यहाँ पर कि दिसंबर 2019 से लेकर 2020 तक, दिसंबर 2020 तक जो है आबकारी और कराधान विभाग के सभी हेड से प्राप्त राजस्व में जो है कुल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये कुल वृद्धि दर्ज की गई है 25%। ये आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2019 की बात करें तो वर्ष 2019 में ये जो राजस्व प्राप्ति थी ये थी कुल आपकी 619 करोड़ रुपए, जो कि वर्ष 2020 तक कितनी हो चुकी है। दिसंबर 2020 तक की बात की जा रही है, तो दिसंबर 2020 तक ये 772 करोड़ रुपए हो चुकी है। आप देख सकते हो इसमें जो है कुल 25% की वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कैफे ग्राम हाट योजना, ये आपकी हाट योजना है, कैफे ग्राम हाट योजना, इसके तहत वर्ष 2023 तक कुल कितने स्वच्छता कैफे जो है वो स्थापित करने का ऐलान किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश में जो है वर्ष 2023 तक हिमाचल सरकार द्वारा ये ऐलान किया गया है कि कुल 100 स्वच्छता कैफे जो है वो स्थापित किए जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये 100 स्वच्छता कैफे किस योजना के तहत जो है वो स्थापित किए जाएंगे। इस योजना का नाम है कैफे ग्राम हाट योजना के तहत, और जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023 तक रखा गया है। 100 स्वच्छता कैफे जो है वो स्थापित करने का लक्ष्य है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला था, हिमाचल प्रदेश में जो है एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो ये पर्वतीय संस्थान कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा चूड़धार क्षेत्र में, जो कि शिमला और चूड़धार क्षेत्र में जो है वो स्थापित किया जाएगा। एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान, जो कि आपका इसके लिए जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं हिमाचल सरकार और साथ ही में बात करें तो 6 सिग्मा हेल्थ केयर के साथ, 6 सिग्मा हेल्थ केयर के साथ जो है हिमाचल सरकार ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत जो है
चूड़धार और शिमला के क्षेत्र में एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान जो है वो स्थापित किया जाएगा। सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर की बात करें तो ये जो है एक पर्वतीय स्वास्थ्य टीम है जिन्होंने जो कि आपके भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा जो है वो प्रशिक्षित टीम का एक सदस्य है। तो सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर के जो सदस्य हैं उन्हें जो प्रशिक्षण दिया गया है वो भारतीय सशस्त्र सेना के द्वारा दिया गया है और ये 2009 से जो है अधिक ऊंचाई वाली धार्मिक यात्रा में जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं का आयोजन करते हैं। तो इन्हीं के साथ जो है मिलकर हिमाचल सरकार एशिया का पहला पर्वतीय संस्थान चूड़धार और शिमला के क्षेत्र में जो है वो स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड द्वारा कितनी राशि जो है वो स्वीकृत की गई है। तो हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश ग्रामीण ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए जो है नाबार्ड द्वारा कुल 844 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर बात नाबार्ड की जा रही है तो नाबार्ड की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नाबार्ड की फुल फॉर्म है आपकी नेशनल बैंक, ये आपका नाबार्ड है। नाबार्ड की फुल फॉर्म बनती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और जो प्रेजेंट टाइम पे इसके चेयरपर्सन है वो है हर्ष कुमार बनवाल। हर्ष कुमार बनवाल का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। हर्ष कुमार बनवाल इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी इसकी 1982 में। ये नाबार्ड की हम बात कर रहे हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना हुई थी 1982 में। 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में, ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में जो है हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए नाबार्ड ने 844 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके अलावा एक और यहाँ पर डिटेल दी गई है कि नाबार्ड द्वारा जो है सोलन जिला के बोहली में स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यशाला भी आयोजित की है। तो ये भी नाबार्ड के द्वारा ही की गई, सोलन जिला में की गई स्वयं सहायता समूह के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई है सोलन जिले में। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में प्री फैब्रिकेटेड कोविड-19 अस्पताल जो है वो किस स्थान पर बनाया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में प्री फैब्रिकेटेड कोविड-19 अस्पताल जो है यह हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा घोषणा की गई थी कि नैरचौक मेडिकल कॉलेज मंडी में जो है प्री फैब्रिकेटेड कोविड-19 अस्पताल की स्थापना की जाएगी। अब प्री फैब्रिकेटेड कोविड-19 अस्पताल जो है ये आपका नैरचौक मेडिकल कॉलेज मंडी में बनेगा। नैरचौक मेडिकल कॉलेज का नाम आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नाम बदलकर श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट हॉस्पिटल नैरचौक रख दिया गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ध्यान में रखना है, ये मंडी में स्थित है। इसके अलावा प्री फैब्रिकेटेड कोविड-19 अस्पताल की बात करें तो IGMC शिमला में जो है एक 18 बेड का प्री फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल जो है वो बनाया गया है। इसमें जो है प्री फैब्रिकेटेड अस्पताल की शुभारंभ कर दिया गया है पहले ही। इसके साथ ही क्लिनिक और कोर्ट एविडेंस की भी स्थापना की गई है IGMC शिमला में। तो ये आपको सभी पॉइंट्स इससे रिलेटेड जो है वो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका पौंग बांध क्षेत्र न्यूज़ में रहा है। तो पौंग बांध क्षेत्र से जुड़े कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। पौंग बांध क्षेत्र हाल ही में न्यूज़ में रहा था बर्ड फ्लू के कारण, क्योंकि बर्ड फ्लू के कारण यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के कई केसेस देखने को मिले, तो इसीलिए ये न्यूज़ में रहा था। पौंग बांध क्षेत्र जो आपका पौंग डैम है ये मेनली आपका कांगड़ा में स्थित है। कांगड़ा में ब्यास नदी पर बना हुआ है, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड हम बात करें तो ये एक जलाशय है जो कि एक प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो वन्यजीव अभ्यारण्य भी है पौंग डैम ये आपका। साथ ही में ये 25 अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि जगहों में से एक है। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि के बारे में आप जानते हैं, तो जो कुल आपकी 25 अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमियां हैं उसमें से एक आता है ये पौंग बांध क्षेत्र। सरकार जो है साहसिक खेलों की शुरुआत की योजना बना रही है पौंग बांध क्षेत्र में। पौंग बांध अब जो कि आपका एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसमें सरकार द्वारा जो है साहसिक खेलों की शुरुआत की योजना बनाई जा रही है। इन साहसिक खेलों में आपके आते हैं जैसे कि स्की, वाटर सर्फिंग, फॉइल इत्यादि। और इसके साथ ही नई राहें नई मंजिलें योजना के अंतर्गत जो है पौंग बांध क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। तो ये भी सरकार द्वारा फैसला लिया गया है। तो पौंग बांध क्षेत्र से ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने। मेनली ये कांगड़ा में है, ब्यास नदी पर स्थित है और ये 25 अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि जगहों में से एक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो देश का पहला
स्की पार्क हो गया, यहाँ पर स्किल पार्क आपका गलती से टाइप हो गया है। यहाँ पर पूछा गया है स्की पार्क, देश का पहला जो है स्की पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा। तो देश का पहला स्की पार्क जो है वो शिमला के कुफरी में बनाया जाएगा। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जब भी ये आपका आयोजन किया गया था, इसकी जो है घोषणा की गई थी, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसके ऊपर हमने कंप्लीट जो है इसकी डिटेल्स डिस्कस की हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाके उसे देख सकते हो। देश का पहला स्की पार्क जो है वो कुफरी में बनेगा, जो कि आपका शिमला में स्थित है। और इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने कुछ एक डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि जो आपका कुफरी में पहला स्की पार्क जो बन रहा है, ये नागसंज डेवलपर व हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर हुए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, नागसंज डेवलपर और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये देश के पहले स्की पार्क बनाने के लिए। कुल 250 करोड़ की लागत से स्की पार्क बनाया जाएगा और कुल जो है 5.04 एकड़ भूमि पर इसका विस्तार होगा। तो ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। देश का पहला स्की पार्क कुफरी शिमला में बनेगा और जो आपका नागसंज डेवलपर व हिमाचल सरकार के बीच में जो है ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं इसके निर्माण के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के करतार सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। परमार सिंह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, वीडियो सेक्शन में जाके आप देख सकते हो। डेली बेसिस पर आप जरूर जुड़िएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर हिमाचल प्रदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। करतार सिंह के ऊपर भी एक वीडियो मैंने बनाई है जिसे आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो करतार सिंह जो है, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये हमीरपुर जिले से संबंधित है। अब इन्हें किस क्षेत्र में जो है योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये कलाकार हैं, ये जो है शीशे की बोतल में बांस की कलाकृतियां बनाते हैं, तो उसी के कंजर्वेशन के लिए इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है इन कलाकृतियों को बनाने के लिए, तो इसीलिए जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है और ये हमीरपुर जिले से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला कौशल विकास व महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य का पहला शी हाट, ये जो आपका राज्य का पहला शी हाट है, ये किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश का पहला शी हाट जो कि महिला कौशल विकास एवं महिला सशक्तिकरण में योगदान देगा, ये सिरमौर जिले में जो है वो स्थापित किया गया है। सिरमौर जिले में बात करें तो सिरमौर जिले में प्रॉपर प्लेस पड़ता है आपका पच्छाद विकासखंड के बाग पशोग में। याद रखना है, पच्छाद विकासखंड के बाग पशोक में जो है वो 70 लाख की लागत से ये शी हाट जो है वो स्थापित किया गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, सिरमौर जिले में शी हाट स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का स्वर्ण जयंती वर्ष, तो 25 जनवरी 2021 को जो है हिमाचल प्रदेश का पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया गया और ये हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य का स्वर्ण जयंती वर्ष है। 2021 जो है स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था इसे, जिससे कि आपका स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्ट 1971 जिसे 1970 में पास कर दिया गया था और 1971 25 जनवरी 1971 को इंदिरा गांधी जो कि उस समय प्रधानमंत्री थी उनके द्वारा हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य के दर्जा की घोषणा की गई थी। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने, 2021 जो है वो स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश के पहले ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन रेडियो हिल्स हार्ट ऑफ यंगिस्तान का शुभारंभ किया गया। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक है दीपिका व सौरभ। दीपिका व सौरभ द्वारा रेडियो हिल्स हार्ट ऑफ यंगिस्तान का शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा किया गया। इसके संस्थापक जो हैं वो दीपिका व सौरभ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये हिमाचल प्रदेश का पहला ऑनलाइन युवा रेडियो स्टेशन है, नाम है रेडियो हिल्स हार्ट ऑफ यंगिस्तान। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा निर्भया परियोजना के अंतर्गत सेफ सिटी प्रोजेक्ट की प्रस्तुति किस जिले में दी गई? तो ये दी गई मंडी जिले में। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा जो है निर्भया परियोजना के अंतर्गत मंडी जिले में जो है सेफ सिटी प्रोजेक्ट की प्रस्तुति जो है वो हाल ही में दी गई है। इसके तहत जो है काफ़ी सारे प्रावधान किए जाएंगे जिससे कि आपका महिला सुरक्षा के ऊपर काम किया जाएगा।
तो आपको ध्यान में रखना है सेफ सिटी प्रोजेक्ट की प्रस्तुति जो है हाल ही में मंडी जिले में प्रस्तुत की गई है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा। नेक्स्ट आपका ये जनरल अवेयरनेस का ये पोर्शन है, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, तो इन्हें भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है वरुण, जिसे कि नेपच्यून कहा जाता है, नेपच्यून ग्रह की खोज किसने और कब की थी? तो नेपच्यून ग्रह की खोज की थी जॉन गाले ने 1846 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुनाग राजवंश के संस्थापक कौन थे व इसकी राजधानी कहाँ थी? तो शिशुनाग राजवंश के संस्थापक थे शिशुनाग और इसकी राजधानी वैशाली में थी। नेक्स्ट है जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसने बनाया है? तो जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र जो है इटली के चित्रकार राफेल ने बनाया है। नेक्स्ट है हैले नामक धूमकेतु अंतिम बार जब दिखा गया था तथा इसका परिक्रमण काल क्या? तो आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट बतानी है कि जो आपका हैले नामक धूमकेतु है अंतिम बार कब देखा गया था और इसका परिक्रमण काल क्या है? तो ये अंतिम बार जो देखा गया 1986 में देखा गया और इसका जो परिक्रमण काल है वो 75 वर्ष है। नेक्स्ट है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। नेक्स्ट है किस देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है? तो घाना का जो है गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है। नेक्स्ट है बिना ऑक्सीजन के घुड़सवार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे फू दौरजी, जिन्होंने कि 9 मई 1984 को जो है ये आपका रिकॉर्ड बनाया था। ये बिना ऑक्सीजन पर एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे 1984 में फू दौरजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र कब स्थापित किया? तो अंटार्कटिक में जो है पहला शोध केंद्र स्थापित किया था 1983 में, जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा देश है वो है चाइना और सबसे छोटा देश है मालदीव्स। नेक्स्ट है समझौता आंदोलन। समझौता आंदोलन कब हुआ था? तो ये होता 1942 में। शिमला के दौरे पर महात्मा गांधी कहाँ पर ठहरे थे? तो महात्मा गांधी जब शिमला आए थे 1921 में तो वो ठहरे थे शांति कुटीर में। नेक्स्ट है जालसू दर्रा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले को किस अन्य जिले से चिन्हित करता है, यानी किस अन्य जिले से जोड़ता है? तो वो चंबा से जोड़ता है। नेक्स्ट है पिपलू मेला प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? पिपलू जी मेला जो है हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट्स की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हिस्ट्री ऑफ द मंडी स्टेट्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मनमोहन सिंह के द्वारा। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं 25 जनवरी 2021 को जो है हिमाचल प्रदेश ने अपना पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया है। तो इसी के उपलक्ष्य में जो आपका कुछ एक डाटा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया गया है गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका में, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इस पूरी वीडियो का जो पीडीएफ है ये पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरा पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इन सभी योजनाओं को पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट डाटा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। इसके बाद हम जो है गिरिराज साप्ताहिक पत्रिका के 2020 के सभी एडिशंस को एक साथ कंपाइल करके डिस्कस करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि आपको वो मंथली बेसिस पर चाहिए या फिर पूरे साल का एक साथ चाहिए, क्योंकि पूरे साल का एक साथ अगर हम कंपाइल करेंगे तो वो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और यदि हम मंथली करते हैं तो इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में मुझे दे सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।